हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ई रनिंग विद प्रियल। माय नेम इज़ प्रियल भाटी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो बात करते हैं आज के सेशन की। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम का फाइलम एनेलिडा। इससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल नॉन कॉर्डेट्स, फाइलम पॉरीफेरा, सीलमट्रेट्स, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज और आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम एनेलिडा। बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहले हमने थ्योरी पोर्शन कवर करते हैं, देन उसके बाद प्रैक्टिस सेट। यदि आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ देख सकते हैं। इनफैक्ट पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है टीजीटी पीजीटी नीट के नाम से, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। सो बात करते हैं आज के टॉपिक की, द फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा पढ़ते हैं तो एनेलिडा का मतलब क्या होता है? लेटिन में एनेलिस को बोलते हैं लिटिल रिंग्स, यानी कि छोटी छोटी रिंग्स जो कि कंप्राइज करती हैं इस ग्रुप के जितने भी एनिमल्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? सेगमेंटेड वॉर्म्स, यानी कि उनकी जो बॉडी होती है किसमें बटी हुई होती है? खंडों में। ठीक है, बहुत आराम आराम से चीज़ों को समझते चलेंगे, कुछ भी हैक्टिक नहीं लेना है। आराम आराम से हिंदी में साथ साथ उसको इंग्लिश में बिल्कुल आराम से लेकर पढ़ना है। सो बात करते हैं एनेलिडा। आपको समझ में आएगा इसका मतलब होता है छोटी छोटी रिंग वाले सेगमेंटेड वॉर्म्स इज कॉल्ड, सब किसमें इंक्लूड होते हैं? एनेलिडा में। सो बात करते हैं जो इस ग्रुप का लेमार्क ने इस ग्रुप का क्या किया था? स्टेबलाइजमेंट किया था। कितने में? 1809 में। तो किसने किया था? लेमार्क ने। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इस ग्रुप के वो कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री कैसी होती है? बायलेटरल सिमेट्री होती है। और सीलोमेट होते हैं। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, ये एनिमल किंगडम का ऐसा पहला एनिमल था जिससे शुरुआत हुई थी ट्रू सीलोम की, यानी कि जो सीलोमेट थे। वरना इससे पहले जितने फाइलम थे उनमें या तो वो सीडोसीलोमेट थे या फिर सीलोम ही एब्सेंट थी। तो ये कैसे होते हैं? सीलोमेट थे। ठीक है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। और एक बात बता दो, तो ये कैसे होते हैं? मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, यानी कि इनकी जो बॉडी कैसी होती है? खंडों में बटी हुई होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि सीलोम अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के टाइम में, मतलब कि इससे पहले किसी भी फाइलम में सीलोम की ट्रू जो था वो नहीं पाया जाता था। और ट्रू सीलोम को क्या कहते हैं? साइजोसीलोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकी बॉडी का जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ सीटी, यानी कि इनकी बॉडी में सीटी प्रेजेंट होते हैं जो कि बेसिकली किसका काम करते हैं? लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। बहुत सारे फंक्शंस की बॉडी में ऐसे होते हैं जिनमें कि जो सीटी होते हैं, इनको क्या आप कीट भी बोल देते हैं, वो किसमें हेल्प करते हैं? इनके लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मैंने बिल्कुल हैंड रिटन नोट से एक चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ऑर्गेनाइज किया। यहाँ सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया जिनसे कि भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली देखा जाए तो जो सीटी होती है किस चीज़ की होती है? काइटनस होती हैं और अनजॉइंटेड होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं काइटनस सीटी एडेड इन लोकोमोशन, और ये प्रेजेंट हो सकती हैं जो पैरापोडी रहते हैं, यानी कि पैर जो होते हैं उनके साथ प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो लीच होते हैं, लीच जो है क्या है? हिरुडेनेरिया क्लास में आता है। और ये एनेलिडा का क्या है? एनिमल है, जिसमें कि जो सीटी होती है वो कैसी होती है? लीच में एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेगमेंट, यानी कि जो बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है। तो जो नए सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? वो पोस्टीरियर पार्ट की तरफ मूव कर जाता है। और किसके सामने? पाइजिडियम जो सेक्शन होता है उसके सामने, यानी कि लास्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? एलिमेंट्री कैनाल इनमें होती है स्ट्रेट होती है बिल्कुल और कंप्लीट होती है। तो कैसा होता है? इनमें डाइजेशन कंप्लीट होता है। एनस जो होता है, लास्ट सेगमेंट जो होता है बॉडी का, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? एनस प्रेजेंट रहता है। और पोस्ट एनल टेल कैसी होती है? इनमें एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक एक पॉइंट को बिल्कुल समझते जाना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सेशन कैसा लगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना वीडियो को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देयर इज ए ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान ऑफ द बॉडी, यानी कि जो इनका प्लान होता है बॉडी को कैसे होता है? ट्यूब विद इन अ ट्यूब। ये भी आपको नोट करते चलना है। सर्कुलेशन की बात करें तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एनालिट्स के एनिमल्स का, वो कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है कंप्लीट रहता है, लेकिन उसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, क्लोरोक्लोरिन प्रेजेंट रहते हैं और हीमोराइथिन भी प्रेजेंट रहते हैं। तो तीनों ही पिगमेंट इसमें प्रेजेंट रहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये भी आपको नोट करना है। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होते हैं एनालिट्स के एनिमल्स में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट पजेज मेटानेफ्रीडिया, मोस्टली इनमें कैसे क्या पाए जाते हैं? मेटानेफ्रीडिया पाए जाते हैं। कम क्या पाए जाते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। बात कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम कैसा रहता है? बिल्कुल वेल डेवलप्ड रहता है। और सेरेब्रल गैंग्लियन इसमें कैसा रहता है? डॉर्सल रहता है। और कनेक्टिव सिरकम सेंट्रिक क्या रहते हैं? सिरकमेंट्रिक क्या रहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं। नर्व कॉर्ड की बात करें, नर्व कॉर्ड कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है और वेंट्रल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, रेस्पिरेशन कैसा होता है? स्किन के थ्रू होता है। देखो अगर बात हो रेस्पिरेशन अगर स्किन के थ्रू हो रहा है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो स्किन के थ्रू होता है। रेस्पिरेशन में दो तरह से होता है।
स्किन के थ्रू भी होता है, गिल से भी होता है। यदि गिल से होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, और अगर स्किन से होता है तो उसे क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया जो होते हैं बेसिकली इनके क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। नेफ्रीडिया क्या होते हैं, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। बात करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं कैसे होते हैं, अमोनियोटेलिक, यानी कि अमोनिया क्या होता है, इनका चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, तो क्या करते हैं ये अमोनिया को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैसे होते हैं, डायसिस यानी कि हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। यदि इनमें जो लार्वा प्रेजेंट होता है कुछ स्पीसीज में, तो वो कौन सा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा, और मॉलस्क में भी कौन सा लार्वा प्रेजेंट रहता है, ट्रोकोफोर लार्वा। सो याद रखना है आपको एक एक पॉइंट। इनकी जो स्पीसीज होती हैं मोस्टली समुद्र में पाई जाने वाली यानी कि मेराइन भी होती हैं, टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर पाई जाने वाली भी होती हैं, और फ्रेश वाटर स्पीसीज यानी कि ताजे पानी में पाई जाने वाली स्पीसीज भी इसी किसमें होती हैं, इसी फाइलम में प्रेजेंट होती हैं। बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो एनिलिड्स क्या होते हैं, डाइवर्स ग्रुप है, यानी कि हर तरह के एनिमल्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, चाहे उनकी हैबिटेट कैसी भी रही हो, फॉर एग्जांपल मेराइन हो, टेरेस्ट्रियल हो, इक्वेटिक हो, फ्रेश वाटर स्पीसीज हो। सो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जो एनिलिड्स का जो क्लासिफिकेशन होता है किस चीज़ पर बेस्ड होता है, कि पोजीशन और अरेंजमेंट कैसा है सीटी का। अभी हमने बात की थी कि सीटी क्या होते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, काइटिनियस बॉडी होती हैं, क्या इसके बेस पर इनको क्या क्लासिफाई किया जाता है, ये भी देखा है कि सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये भी देखा जाता है। सो बात करते हैं एनेलिडा के क्लासिफिकेशन की। तो बेसिकली जो एनेलिड्स का क्लासिफिकेशन होता है 4 क्लासेस में डिवाइड रहता है। अब सबसे पहली क्लास देखते हैं। सबसे पहली क्लास होती है इनकी आर्की एनेलिडा। आर्की एनेलिडा मतलब कि आर्की का मतलब क्या होता है, प्रीमिटिव, यानी कि जो पहले सबसे पहले पाए जाने वाले एनिमल्स थे उनको किस ग्रुप में रखा गया था, आर्की एनेलिडा में। अब इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, जैसे कि इस ग्रुप में यानी कि इस क्लास में जो पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, मेराइन्स होते हैं, यानी कि समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं। स्मॉल सेगमेंट यानी कि बॉडी छोटे छोटे खंडों में क्या होती है, बटी हुई होती है। पैरापोडी इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं और ना ही इनमें सीटी प्रेजेंट होती है, ये भी याद रखना है, दैट मीन्स लोकोमोशन ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है। ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है, ये भी याद रखना है। कौन सा लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा इस क्लास में प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं, डाइनोफाइलस इसका एक एग्जांपल है और प्रोटोड्राइलस भी इसका एक एग्जांपल है। तो आपको ये क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास तरफ मूव करते हैं। क्लास 2 कौन सी होती है, क्लास 2 होती है पॉलीकीट। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलीकीट का मतलब होता है, पॉलस का मतलब होता है मैनी, लेटिन में पॉलस को क्या कहते हैं, मैनी। कीटी का मतलब होता है सीड, यानी कि जिन एनिमल्स में क्या होता है बहुत सारे सीटी प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कौन से ग्रुप में रखा जाता है, पॉलीकीट में। अब बात करते हैं सबसे बड़ा ग्रुप है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप विद ओवर 10,000 स्पीसीज इसकी अब तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं। कितनी, 10,000 स्पीसीज डिस्क्राइब हो चुकी है, तो मोस्ट डाइवर्स ग्रुप हुआ ये। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्म्स इंक्लूडेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैंड वर्म्स, ट्यूब वर्म्स, क्लेम वर्म्स और अदर। इसमें इस सभी तरह के वर्म्स को इंक्लूड किया जाता है। सो बात करते हैं नियरली सभी स्पीसीज जो होती हैं इनकी कैसी होती है, ऑल मेराइन, यानी कि सारे ही मोस्टली कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, समुद्र पाए जाने वाले होते हैं। एंड अकर इन ग्रेटेस्ट एविडेंस नियर द सी शोर, जो समुद्र के किनारे होने में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस स्पीसीज ये जो होती हैं पाई जाती हैं। हेड जो होता है बिल्कुल डिस्टिंक्ट, यानी कि अच्छे से बिल्कुल हेड वाला पोर्शन दिखता है। आइज होती हैं, पाल्प, सेंस ऑर्गन्स होते हैं और टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं कैसे होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है विदाउट अ क्लाइटेलम। क्लाइटेलम प्रेजेंट नहीं होता है। बेसिकली आपको बता दें क्लाइटेलम का काम क्या होता है, क्लाइटेलम का काम रिप्रोडक्शन रिलेटेड है, वो क्या करते हैं, कोकून का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, इनमें वेल डेवलप्ड होते हैं। अभी बात की थी कि भाई सीटी हैं, पैरापोडिया हैं, तो और ऑब्वियसली बात है लोकोमोटिव ऑर्गन्स क्या है, प्रेजेंट हैं विद काइटनस ब्रिस्टल्स कॉल्ड सीटी। हमने अभी बताया था कि सीटी कैसी होती है, काइटनस बॉडी होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, सेक्सेस कैसे रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, यानी कि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग अलग होती हैं। ट्रोकोफोर लार्वा में होता है, ट्रोकोफोर लार्वा ड्यूरिंग डेवलपमेंट विच अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू रीच द एडल्ट स्टेज। ट्रोकोफोर लार्वा होता है और वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जाता है ताकि वो किस में कन्वर्ट हो सके, उसकी एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो सके। इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि निरीज हुआ, एफ्रोडाइट हुआ, कीटोप्टेरस हुआ, ये इसके एग्जांपल होते हैं। तो हमने 2 क्लास पढ़ चुके हैं। क्लास 3 की तरफ मूव करते हैं। क्लास 3 होती है ऑलिगोकीटा, यानी कि ऑलिगोकीट, जिसका ऑलिगो का मतलब होता है लेटिन में फ्यू, यानी कि कम। अब बात करते हैं ओवर 6,000 स्पीसीज कॉमनली कॉल्ड अर्थवर्म। अप्रॉक्सीमेटली इसकी 6,000 स्पीसीज होती है जिनको आप क्या कहते हैं, मेनली इसका एनिमल कौन होते हैं, अर्थवर्म्स, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ते हैं मोस्टली इनकी जो हैबिटेट होते हैं वो कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल रहते हैं, जमीन पर पाए जाने वाले होते हैं। कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी रहती है और कुछ मेराइन फॉर्म्स भी रहती हैं। क्लाइटेलम की बात करें, क्लाइटेलम जनरली प्रेजेंट होता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कोकून का फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं।
हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। और डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, लार्वा स्टेज नहीं रहती है और कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं। जब लार्वा स्टेज ही नहीं रहेगी तो मेटामॉर्फोसिस भी नहीं होता है, सब कुछ डायरेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर इज नो वेल डेवलप्ड हेड, कोई भी वेल डेवलप्ड हेड नहीं, आपने अर्थवा में देखा भी होगा वेल डेवलप्ड हेड नहीं दिखाई देता है। सिफेलिक सेंसरी, सिफेलिक यानी कि सिर पर जो सेंस ऑर्गन रहते हैं वो भी कैसे होते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसके फेरेटिमा यानी कि फेरेटिम पोस्टुमा अर्थवर्म की स्पीसीज, अर्थवर्म का केमिकल वो होता है साइंटिफिक नेम, ट्यूबिफेक्स, मेगास्कोलेक्स, ल्यूम्ब्रिकस। अब एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि जो ल्यूमेरिकस है ये एक यूरोपियन अर्थवर्म होता है जो कि इंडिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखते हैं इसकी, क्लास 4 है लास्ट। क्लास 4 है इसकी हिरुडिनी यानी कि हिरुडो का मतलब होता है लीच, यानी कि इसमें कौन से एनिमल होते हैं जो लीच हैं वो इसी क्लास में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कॉमनली इनको क्या कहा जाता है, कॉमन इनको लीच कहा जाता है। और बॉडी में इनकी जो सेगमेंटेशन जो खंड होते हैं वो बिल्कुल फिक्स रेशियो में होते हैं, जैसे कि इनकी जो बॉडी में कितने सेगमेंट होते हैं, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ई सेगमेंट, जो हर सेगमेंट रहता है इनकी बॉडी का, डिवाइड होता है किसमें, सुपरफिशियल एन्युली में और पैरापोडिया में। कुछ में एब्सेंट होते हैं सकर्स और कुछ में 2 सकर्स इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और सीटी जो होते हैं वो प्रेजेंट भी रह सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं एक्टोपैरासाइट, यानी कि ये पैरासाइट करते हैं किसी की बॉडी पर विद सक्टोरियल माउथ। सक्टोरियल मतलब कि जो चूसने का काम करते हैं। ठीक है, संगीवोरस किसे कहती है, कैसे होते हैं इस एनिमल जो होते हैं इस फाइलम के, संगीवोरस। संगीवोरस का मतलब होता है जो कि ब्लड पर फीड करते हैं, जो ब्लड को चूसते हैं, तो कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है इनमें कैसा होता है, ओपन टाइप रहता है और हीमोसिलिक सिस्टम होता है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हिरुडो, हिरुडिनेरिया इसके एग्जांपल होते हैं। इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है। अभी थोड़ी देर में इसका प्रैक्टिस सेट भी लेने वाले हैं, तब तक चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।